त्यौहार होता है तो नॉर्मल डेज से मैं थोड़ा सा जल्दी जग जाती हूँ। और आप लोग अक्सर अब मुझसे पूछते हैं कि कैसे मैं अपने त्योहारों में साड़ी पहनती हूँ और कैसे मैं उसे इतना बढ़िया से एंजॉय कर पाती हूँ। तो देखिए, अगर किस दिन भी आपको लगता है कि आप साड़ी पहनना चाहते हैं, अपने दिन को एंजॉय करना चाहते हैं, यानी आपके फेस्टिवल चल रहे हैं, तो जितने टाइम पे मतलब आप लोग उठते हैं उससे आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, तो आप देखेंगे अपने त्यौहार को ना आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा जल्दी उठूंगी, लेकिन इस थोड़ी सी चिंता में ना मेरी आंख 3:30 बजे ही खुल गई और मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो मैं जब सोई तो दोबारा मेरी आंख सीधी 4:15 बजे खुली। तो वही बेसिक काम होते हैं मॉर्निंग में, वही मैंने स्टार्ट करे। बच्चे बड़े हो गए हैं तो ऐसे कोई छोटे छोटे खिलौने वगैरह नहीं हैं घर में कि बहुत इधर उधर फैलेगा। घर काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि बच्चों का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और उसी की वजह से मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है काफ़ी हद तक मेरे हाथ में रहता है। रात में भी मैं काफ़ी कुछ अपने हाथ में लेके सोती हूँ, यानी मुझे पता होता है कि मुझे क्या काम इस टाइम पे ख़त्म कर देना है। और देखिए, मॉर्निंग में ना जब अभी नवरात्रे चले हुए हैं तो माँ के पास जितनी भी चीज़ें ये बिछी हुई हैं इन पे मैं कभी झाड़ू नहीं लगाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हाथ से इसे क्लीन कर दूँ, और उसके बाद ना जब झाड़ू हो जाएगी सारे को तो फिर मोपिंग करूँगी। और यही बेसिक काम होते हैं, ये चाहे त्यौहार हो या हमारा डेली रूटीन हो, हमें यही करने होते हैं, यहीं से हमारी स्टार्टिंग होती है। आपका त्यौहार कितना ज़्यादा बढ़िया बीतेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी भी फेस्टिवल को हम ये सोच लेते हैं अरे आज तो हमारा पूरा दिन गया, आज तो हम पूरा दिन काम ही करते रहेंगे, तो यकीन मानिए वो जो त्यौहार रहता है ना हमारा, वो जो दिन बीतता है वो हमें बोर कर डालता है। एक भारीपन हमारे अंदर आ जाता है, हमें ये लगता है कि आज हम कुछ भी उस दिन से अलग कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर अपने फेस्टिवल को आप इंजॉय करना जानते हैं तो यकीन मानिए वो आपके लिए एक यादगार दिन बन जाता है। हाँ, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट और थोड़ा सा मन को अगर हम खुश रखें तो उस दिन को हम बहुत बढ़िया से इंजॉय करते हैं। मेरे लिए जो नवरात्रे हैं मेरे फेवरेट हैं, यानी ये एक ऐसा 9 दिन का त्यौहार है जिसे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है जोत को देखना। मैं जब रात में सोती हूँ तो जोत को पूरा फुल करके सोती हूँ, अच्छे से चेक करके सोती हूँ। हालांकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने की नीड नहीं होती, पर फिर भी एक थोड़ी सी आदत बन जाती है ना कि मतलब जब जोत जली हुई है तो उसका ख्याल रखना है। उसके बाद जो फूल वगैरह रात पूजा में चढ़े थे उन सबको वहाँ से हटाना, और जो भी बर्तन पूजा के होते हैं उन्हें क्लीन करना, ये सब साफ़ करूँगी। उसके बाद खाना बनाऊँगी कन्याओं के लिए। आज मैं कन्याओं के लिए 2 सब्जी बना रही हूँ, जिसमें से एक चने की सब्जी बनाऊंगी और जो हलवा मैं बनाऊंगी उसमें भी चने डालूंगी और वो बहुत टेस्टी लगता है। तो चनों को मैंने रात ही भिगो के छोड़ दिया था। अब मैं इसमें लगभग 4-5 सीटी लगा लूँगी। और देखिए, सबसे पहले बनाएंगे चने की सब्जी। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है लगभग 2 बड़ी चम्मच, और उसमें मैंने डाली है आधी चम्मच जीरे की। इसके साथ जाएगा इसमें 1 तेज पत्ता, और इसमें 3 से 4 जाएंगी लौंग। और देखिए, इसमें मैंने 1 इलायची डाली है बड़े वाली, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसे बढ़िया से भून लेंगे। अब कुछ बेसिक मसाले मैंने पहले से ही पानी में घोल के रखे थे, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च और पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर हम चने की सब्जी में डायरेक्ट मसाले डालते हैं तो वो जल जाती है। और देखिए, अगर आप इस तरीके से घोल के डालेंगे तो मसाले नहीं डलते, बल्कि उनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे हम कद्दूकस करके डालेंगे। इसके जब चंक्स आते हैं मुंह में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मसाला जब बढ़िया से भुन जाए तो मैंने इसमें 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करी है। बहुत लोग इस चने की सब्जी में टमाटर ऐड नहीं करते हैं, लेकिन वो इतने ड्राई हो जाते
कहते हैं कि जो कन्याएं हैं वो नहीं खाती हैं, अक्सर उन्हें लगता है कि उनके गले में अटक रहे हैं। मैंने इसमें इतना पानी देखिए ऐड कर दिया है और ये मैंने गर्म पानी डाला है। अब इसे सिम करके हम पकाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और जब तक ये पक रहे हैं तो मैंने हलवा की जो तैयारी है वो भी कर ली है। तो देखिए 1 कटोरी ली है, इसी से सारा मेज़रमेंट करेंगे। तो 1 कटोरी सूजी ली है और उसी कटोरी से ना हम 4 कटोरी पानी की नापेंगे दूसरे पैन में, और इसमें 2 कटोरी हम डालेंगे चीनी की। इसकी हम बनाएंगे चाशनी, और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड करा था। अब इसको बस तब तक पकाना है जब तक जो ये चीनी है घुल नहीं जाती। अब देखिए हमारे जो चने हैं ये रेडी है। जब आपको लगे कि इतना थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है, इन्हें नीचे उतार लें, क्योंकि जब हम कन्याओं के आने तक इन्हें देखेंगे तो ये सारा पानी पी चुके होंगे। अब हलवे की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एक कढ़ाई में मैंने सेम कटोरी से ही 1 कटोरी घी लिया है, लेकिन जो ये घी है ना, इसे सारे को एकदम से ऐड नहीं करना है। मैंने लगभग आधी कटोरी घी को ऐड करा है, और जब ये बढ़िया से मेल्ट हो गया है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी सर्दी होने लगी है ना, तो जम जाता है घी, तो जो सूजी को छान करके मैंने रखा था 1 कटोरी को, उसे भी इसी में डाल लिया है और अब इसे बढ़िया से भूनेंगे। आँच को धीमा ही रखना है, बहुत तेज़ आँच इस टाइम पर नहीं करनी है, नहीं तो हमारी जो सूजी होती है बाहर से भुन जाती है, लेकिन एक अंदर जो कच्चापन होता है वो रह जाता है। जब लगभग हमारी सूजी 50% भुन जाए तो देखिए इसमें ना हम लगभग 2 बड़ी चम्मच के आसपास जो बेसन होता है उसे ऐड करेंगे और दोनों को बढ़िया से भून लेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें बढ़िया से भुन जाए तो जो चाशनी हमने पहले से पका करके रखी थी उसे इसमें ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया ही है कि कलर टोटली ऑप्शनल है, और यहाँ पर चाशनी मैंने 4 कटोरी इसलिए डाली है क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़े से चने ऐड कर रही हूँ। अगर आप चने नहीं डालते हैं तो पानी की जो क्वांटिटी है आपको 3 कटोरी रखनी है। और हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद हमारा जो हलवा है इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, टेस्टी बनता है कि बच्चे ना कभी भी जो मैं हलवा बनाती हूँ वो कभी नहीं छोड़ते हैं, सारा हलवा चट करके जाते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और थोड़ा सा मैंने बारीक कद्दूकस करके रखा था गोले को, पक्के वाला गोला है जो घर में गोला आता है वो। और देखिए हमारा हलवा रेडी है, अब इसे ढक करके रख देंगे। और जब तक हमारी कन्याएँ आएंगी ये गर्म भी रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। और ये मेरा सारा खाना बन गया। ये बन गया है हलवा, और इधर ये चने की सब्ज़ी है, और इधर मैंने बनाया है आलू झोल, और ये पूरियाँ बना ली हैं, और ये हैं गाय की पूरी। अभी मैं पूजा करूँगी और बाद में कन्याओं के लिए बाकी की पूरियाँ तलूँगी। अष्टमी के दिन ना थोड़े से काम थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे हवन वगैरह का। डेली दिनों में भी मैं हवन करती हूँ, लेकिन जब अष्टमी होती है इस दिन सुबह के टाइम पे ही 2 बार हवन हो जाता है। एक तो जस्ट पूजा के बाद हो जाता है, और एक दोपहर में जब मेरे पाठ होंगे उस टाइम पे मुझे फिर से हवन करना होता है। तो बच्चों को इस टाइम पे मैंने साथ लिया और हवन की और पूजा की सारी तैयारी करी, और हम सब ने मिलकर पूजा करी। हस्बैंड तो इस टाइम पे ड्यूटी पर थे, तो हम तीनों ने मिलकर पूजा करी। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब कन्याएं आएँ तो कन्याओं के आने से पहले ही ना जो पूजा का काम है और एक जो पहले वाला हवन होता है सुबह का, वो ख़त्म हो जाए। दुर्ग माँ ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य दो लवानिका, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमा प्रदा, दुर्गमा विद्या, दुर्गमा श्रिता, दुर्गमा ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भासनी, दुर्गमोहा, दुर्गमा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्मासु सहंत्री, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्भामा।
जो पहले नवरात्रि को मैंने नारियल स्थापित करा था ना, ये अष्टमी के दिन हमारे यहाँ इसी तरीके से तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद इसका जो वितरण होता है वो कन्याओं में पहले किया जाता है। उसके बाद इसका जो भी प्रसाद बचता है, घर में जितने सदस्य होते हैं सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। इसका जो प्रसाद होता है हमारे यहाँ नमक के साथ नहीं खाया जाता, यानी चटनी वगैरह नहीं बनाई जाती है। और देखिए उसके बाद जैसे ही मैंने अपना ये सारा काम ख़त्म करा ना, तो कन्याएँ भी आ गई थी और बहुत अच्छे से मैंने उनका वेलकम करा। आज के दिन जितना भी मुझसे हो पाता है उतनी मैं कोशिश करती हूँ। दोनों ही चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं, श्रद्धा भी और हमारे मन की जो जील है ना वो भी। जिस जील से या फिर जिस कोशिश से हम ये काम करते हैं तो यकीन मानिए ये ना बड़ी आंतरिक शांति देता है। और मैं आज के दिन को ना खुद को बहुत सेटिस्फाई फील करती हूँ। और आज के दिन मैं अपनी माटू के भी चरण धोती हूँ। हालांकि वो कन्याओं में नहीं बैठती है, अब बड़ी हो गई है, लेकिन क्योंकि बेटी तो चाहे जिस भी उम्र की हो वो माँ का रूप ही होती है। और अगर हम उसको ये समझें तो शायद दुनिया में जो भी होता है ना, यानी जो भी गलत उनके साथ होता है वो कभी भी ना हो। तो मैंने सब बेटियों को, सब कन्याओं को तिलक करा और जो भी मुझसे बन पाया, जितना भी हो पाया, आज मैंने उनकी सेवा करी। खा लो कुछ माता रानी, खा लो कुछ। इतना चलता है। आज कन्याओं ने पेट भर के खाना खाया और मैंने 2 लांगुर भी बिठाए थे, एक्चुअली 3 हो गए थे। तो ऐसा तो नहीं होता है कि बच्चे गिनती के ही आएंगे, तो काफ़ी बच्चे हो गए थे और आ रहे थे और जा रहे थे, क्योंकि बीच बीच में ना कोई कोई बुला बुला के बच्चों को ले जाता है। आज के दिन बच्चों का जो पेट होता है बिल्कुल फटने को हो जाता है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने जो प्रसाद बनाया था बच्चों ने खूब दिल भर के खाया और एकदम खुश हो गए, मुझे खूब आशीर्वाद दिया। तो जब कन्याएं चली गई उसके बाद मैंने पहले व्रत खोला और व्रत खोलने के बाद ना दोपहर में मैंने अपने जो पाठ थे आज के वो पूरे करे। और आज का जो मेरा दिन था ना वो बहुत खूबसूरत गुजरा। नवमी में हमारे यहाँ माँ दुर्गा का जो विसर्जन होता है वो होता है, तो अगले दिन मैंने वो किया। और देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था, बहुत खूबसूरत गुजरा दिन मेरा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।